हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज की इस क्लास में एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप जितना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी तैयारी और उतनी बेहतर हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है, आप इसको जरूर अटेंड कीजिए। शाम में जो मैथमेटिक्स का क्लास मिल रहा है प्रीवियस ईयर का, आप उसको भी देखिए। ये दोनों क्लास एग्जाम तक आप जरूर लीजिएगा, आपका मैथ और रीजनिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बात करते हैं इस पेपर की, तो ये पेपर आपका 1 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में जो सवाल पूछा गया है उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए आज की फर्स्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो ये सवाल आपको थोड़ा देखने में लेंथी लग रहा होगा, इसलिए वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। ऐसा वाला सवाल आपके एग्जाम में 2 से 3 जरूर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप सवालों के साथ लड़ना सीखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप एग्जाम में इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। बोला गया है लैब ए और लैब बी 2 कंप्यूटर कक्ष है, ठीक है। तो हम लिखते जाते हैं लैब ए और लैब बी, यहां हम लिखते हैं लैब बी। ये 2 कंप्यूटर के क्लास हैं, कक्ष हैं, ठीक है। बोला गया है यदि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेजे जाते हैं तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। तो पहले ये नहीं बोला गया है कि लैब ए में पहले कितने विद्यार्थी थे और लैब बी में पहले कितने विद्यार्थी थे। तो इसको मान लेते हैं कि लैब ए में पहले x विद्यार्थी थे और लैब बी में पहले y विद्यार्थी थे, ठीक है। तो अब एक बार और पढ़िए, यदि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेजे जाते हैं तो दोनों लैब में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। तो लैब ए से जब 10 निकलेगा तो इसमें माइनस का 10 हो जाएगा और ये 10 लैब बी में चला जा रहा है तो प्लस का 10 इसमें हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। दोनों लैब में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जा रही है। तो यहां से आप एक इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स वाई इधर ले आइए, माइनस का क्या हो जाएगा वाई और ये माइनस का 10 उधर जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 और 10 20। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, एक इक्वेशन आपका बन गया। दूसरे केस में क्या बोला गया है, यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं तो यहां हम पहले लिखते हैं कि लैब ए में कितना माने x और लैब बी में कितना माने y माने, ठीक है। अब इसको पढ़िए कि यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी ए में भेजे जाते हैं तो बी से आपका 26 घट जाएगा लैब बी से और ये जो 26 है वो लैब ए में आ जा रहे हैं तो इसमें ये जुड़ जाएंगे। तो आगे क्या बोला है, तो लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। ऐसा करने पर अगर लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में आ जा रहे हैं तो लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या 3 गुनी हो जा रही है बी की तुलना में। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए लैब बी में भी 3 से गुना कर दीजिए, दोनों साइड ये दोनों आप क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से हम एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक्स प्लस का कितना 26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y माइनस का 26 दिया 78 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर हम लिखते हैं क्या, इस 26 को हम इधर भेज देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 3y है पहले से माइनस का 78 और ये 26 इधर आ जाएगा, प्लस का उधर 26 है तो इधर आके माइनस का 26 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखते हैं x बराबर, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x बराबर 3y माइनस का 78 है और माइनस का 26 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 104 हो जाएगा। 26 और 78 कितना होता है 104। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में ये जो आपका है x माइनस वाई बराबर 20, इसमें आप x का वैल्यू रख दीजिए। x बराबर यहाँ आपका क्या आया है 3y माइनस 104, यहाँ आप x का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो यहाँ हम इसको लिखते हैं, ठीक है। x बराबर कितना आया है 3y, ठीक है, 3y माइनस का 104 माइनस का 104 और पहले से उसमें क्या है y है बराबर कितना 20। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, 3y और माइनस का y है घट जाएगा तो कितना बचेगा 2y, ठीक है। 2y बराबर 104 इधर माइनस में है उधर जाके जुड़ जाएगा 20 में तो क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा 124। अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 से कितना बार में जाएगा 62 बार में जाएगा तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या हम पहले क्या माने थे y माने थे, वही y बराबर क्या आया 62 आया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल में थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करना था, जो पेशेंस के साथ इस सवाल को करेगा आराम से उसको सॉल्व कर सकता है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर करिए। देखिए सबसे पहले हम इस सवाल में एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए और आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। इस प्रकार से बना लिए, इसको 3 भागों में हम बांट देते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको डिवाइड कर देते हैं
और नंबर को फिल कर देते हैं, भर देते हैं। देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ कितना 5, इसमें आपका 8 लिखा गया है, इसमें आपका 189 लिखा गया है और इस वाले बॉक्स में 6 लिखा गया है, इसमें आपका 7 है और इसमें आपका कितना है 265 लिखा गया है। यहाँ आपका कितना लिखा गया है 7 और यहाँ 9 लिखा गया है। इस बॉक्स में क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या है और किस प्रकार से नंबर को भरा गया है। तो हम पहली और ये दूसरी इन दोनों संख्याओं को किस प्रकार से ये तीसरी संख्या 189 हम ला सकते हैं, इसमें पैटर्न को ढूंढने का कोशिश करिए। तो इसमें पहली संख्या क्या है 5 है, ठीक है। तो 5 का अगर यदि हम क्यूब करते हैं 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। और ये दूसरी संख्या आपका 8 है, इस 8 का अगर यदि हम स्क्वायर करते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। और इन दोनों का अगर यदि आपस में जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा आपका 5 4 9 6 2 8 और 1 का 1, 189 आ गया। हम क्या किए पहली संख्या का क्यूब किए यानी 5 का क्यूब किए और दूसरी संख्या का स्क्वायर किए और आपस में जोड़ दिए, तो तीसरी संख्या ये आ गया 189। अब इसी प्रकार से देखते हैं कि ये दूसरी लाइन वाली बॉक्स में जो नंबर लिखा गया है ये इस पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहली संख्या इसमें कितना है 6 है, तो 6 का हम क्यूब लिखेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी संख्या कितना है 7 है, तो दूसरी संख्या का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। इन दोनों को जोड़िए तो तीसरी संख्या आना चाहिए 9 6 15, 4 और 1 5 और 1 6 2 यानी 265 आ रहा है। तीसरी संख्या आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है 265 भी है। तो इसी प्रकार से इस खाली बॉक्स वाले जगह को हम भर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहली संख्या क्या है, इसमें भी 7 है, तो 7 का पहले क्यूब कीजिए, पहली संख्या का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 434 होता है। दूसरी संख्या कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 4, 8 4 12 का 2 बाकी में 1, 3 और 1 4, 424 आ रहा है। तो इस खाली स्थान पर क्या आएगा 424 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ये और आसान सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये जो आकृति आपको दिख रही है ये इनमें से किस ऑप्शन में निहित है ये आपसे पूछा गया है। तो गौर से आकृति को देख लीजिए। अब आते हैं ऑप्शन पर, नीचे हम स्क्रॉल करते हैं कि किस ऑप्शन में ये छिपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार से है, गौर से देखिएगा। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दे रखा था, इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो किस में है ये, ऑप्शन नंबर 3 में ये निहित है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका मिरर वाला सवाल आ गया और ऐसा वाला एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। मिरर देखिए सबसे पहले दाईं ओर रखा गया है। तो अगर यदि आपको लेटर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ आपका लिखा हुआ है C और यहाँ आपका लिखा गया है D, ठीक है। और इस जगह पर आपका लिखा गया है B और यहाँ आपका लिखा गया है A, बीच में लिखा गया है E और यहाँ आपका दर्पण है, मिरर है A और B दाईं ओर रखा गया है। तो मिरर जब भी दाईं ओर रखा जाएगा तो लेटर क्या होते हैं पलट जाते हैं। जो पहले है वो आपका लास्ट में चला जाएगा और जो लास्ट है वो पहले आ जाएगा। यानी कि ये जो D है यहाँ आ जाएगा C के जगह पर और ये जो C है वो D के जगह पर आ जाएगा। नीचे भी उसी प्रकार से होगा, ये B जो है वो A के जगह पर आ जाएगा और ये जो है वो B के जगह पर आ जाएगा और E जो है केवल क्या हो जाएगा उलट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, आराम से इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है यदि A प्लस B का अर्थ है ये B का पिता है, तो जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। नीचे आपको ये व्यंजक दिया गया है, इसमें आपको रिलेशन निकालना है कि इसके अनुसार P का B से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से साइन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते जाते हैं। पहले लिखा गया है S प्लस P, तो प्लस का अर्थ यहाँ क्या है, A प्लस B का अर्थ है ये B का पिता है। तो S प्लस P का अर्थ क्या हो जाएगा, S P का पिता है। S जो है वो किसका पिता है, P का पिता है, तो इसको प्लस का साइन देते हैं। कुछ इस प्रकार से ये हो जाएंगे, ठीक है। S P का पिता हो गया। अब फिर से प्लस है P प्लस R और प्लस का अर्थ क्या है, ये B का पिता है तो P R का पिता हो जाएगा। P जो है वो किसका पिता है, R का पिता है, ठीक है। P R का पिता है। अब आगे पढ़िए, देखिए R के बाद क्या लिखा हुआ है, @Q, @Q है। तो @ का क्या अर्थ है, ये @B का अर्थ है ये B का भाई है। तो यहाँ भी है R@Q यानी कि R जो है वो Q का भाई है। R किसका भाई है, Q का भाई है। तो R और Q किसके संतान है, P के संतान है। यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे पढ़िए, देखिए
क्यू के बाद क्या है, एंड लिखा हुआ है, क्यू एंड टी लिखा हुआ है। एंड का अर्थ क्या है, देखिए ये एंड बी का अर्थ है ये बी की पुत्री है, तो यहां भी है क्यू एंड टी, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, क्यू टी की पुत्री है। क्यू जो है वो किसकी पुत्री है, टी की पुत्री है। कौन, क्यू है टी की पुत्री। इस प्रकार से यहां लिखेंगे। तो पी और टी आपस में पति पत्नी हो गए, ठीक है, क्योंकि आर और क्यू पी के संतान थे। और फिर से आगे बोला गया कि क्यू की माता कौन है, टी है, तो पी और टी आपस में पति पत्नी हो गए। यहां तक रिलेशन आपका क्लियर है। अब आगे देखिए फिर से एंड है, टी एंड भी है, तो एंड का अर्थ अभी हम पढ़े क्या है, ये बी की पुत्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी भी की पुत्री है। ये जो टी जो है वो किसकी पुत्री है, भी की पुत्री है, टी भी की पुत्री है। और टी का पति कौन है, पी है, टी का पति यहाँ पी है, आपको स्पष्ट पता है। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, इस व्यंजक के अनुसार पी का भी से क्या संबंध है, यानी भी पी को क्या कहेगा, भी पी को क्या कहेगा। तो भी की पुत्री कौन है, टी, भी की पुत्री कौन है, टी, और टी से विवाह कौन किया है, पी किया है, तो भी पी को क्या कहेगा, दामाद कहेगा, क्योंकि उसकी बेटी से ब्याह किया है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करिए। देखिए ये कॉम्बिनेशन वाला सवाल है, इसमें नंबर कितना लिखा गया है, 195। पहले कितना लिखा गया है, 195, अनुपात कितना है, 15 है, 195 अनुपात 15 है। समानुपात लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क है, अनुपात 19 है, कितना है, 19 है। फिर से समानुपात है, 273 है, 273 अनुपात 21 है। अब देखिए इस 15 को हम 195 किस प्रकार से बना सकते हैं, क्या इसमें रिलेशन है। तो 15 का गुना अगर हम 13 करेंगे, 15 गुना 13 तो 195 आपको मिल जाएगा। 15 गुना 13 कीजिएगा तो 195 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लास्ट में देखते हैं कि रिलेशन इसमें भी यही है कि नहीं है। तो इस 21 को 13 से गुना करेंगे तो 273 आना चाहिए। तो 21 में गुना का आप 13 करिए, तो 13 एकम 13 का 3, बाकी हाथ में 1, 13 दुना 26 और एक कितना हो जाएगा, 27, 273 आ रहा है। ठीक है, यानी कि गुना 13 का कर रहा है और पहली संख्या लिख रहा है। इसमें भी देखिए उसी प्रकार से हो जाएगा, 19 में गुना 13 कर दीजिए, 19 में गुना 13 कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 19 दिया कितना, 57 का 7, बाकी हाथ में 5, 19 एकम 19 और 5 24, 247 आ रहा है, कितना, 247। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा, 247। आपको पैटर्न समझ में आया होगा कि इसमें क्या हो रहा था, गुना का 13 कर रहा था दूसरी संख्या में, तो पहली संख्या आ जा रही थी। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है वही संबंध सिक्का का इस खाली स्थान से होगा। तो स्वेटर किसका बना होता है, ऊन का बना होता है, तो उसी प्रकार से सिक्का जो है वो किसका बना होता है, धातु का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। ठीक है, ये पेपर कटिंग वाला सवाल है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, इसको आप कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा वाला सवाल आपको हर एक सेट में एक सवाल जरूर मिलेगा और एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने 27 सेट करा दिया है, ये 28वां है, जिसमें हर एक सेट में ऐसा वाला सवाल आपको जरूर देखने को मिला होगा। तो देखिए इसमें एक पैटर्न चलता है, सीरीज चलता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। इसमें देखिए कितना ज्यादा लेटर एक साथ लिखा गया है, तो लास्ट में देखिए एस और टी एक साथ लिखा गया है, तो इसी को आप फॉलो करिए। जहां जहां टी होगा उसके पहले क्या होगा, एस होगा। तो पहले ब्लैंक्स में देखिए यहाँ टी है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पहले स्थान में एस आ जाएगा। यहाँ भी टी है तो यहाँ भी दूसरे स्थान में एस आ जाएगा, यानी फर्स्ट 2 खाली स्थान में एस एस भरा जाएगा। अब ऑप्शन पर नजर डालिए, एक ही ऑप्शन है जो 2 एस से स्टार्ट हुआ है और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन भी आपके लिए बोनस पॉइंट रहता है, तो क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन पर आप पहली नजर रखिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन से भी आंसर हिट हो जाता है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करिए। देखिए एग्जाम में आपके पास समय बहुत कम रहता है, इसलिए कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएंगे वो सारा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप रेगुलर वीडियो को अटेंड करिए, आपको एग्जाम में इससे जरूर फायदा मिलेगा। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। अब इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में डीएक्टिवेशन को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में फैसिलिएशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहां हम लिखते हैं डीएक्टिवेशन क्या है, डी ई है, नेक्स्ट आपका ये है, वर्ड थोड़ा बड़ा है, उसके बाद सी है, टी लिखा गया है, आई है, भी है, उसके बाद भी के बाद ये है, टी है, लास्ट में आपका आई वो और एन लिखा गया है। इसको किस प्रकार से कोडित किया गया है, सी लिखा है, क्या लिखा है, सी लिखा है, फिर आपका ये लिखा है, नेक्स्ट आपका ई लिखा है, डी है,
उसके बाद आपका क्या है, ये है, भी है, आई है, टी है, ठीक है। उसके बाद एन है, वो है, आई है और टी है। इस प्रकार से इसको कोडित किया गया है। तो इसमें पैटर्न देखिए कि किस प्रकार से इसमें पैटर्न है, ठीक है, किस प्रकार से इसको कोडित किया गया है। तो सबसे पहले आप लेटर को, जितना इसमें लेटर है उसको 4-4 लेटर की संख्या में इसको बांट दीजिए। तो डी, ई, ए, सी, इन चारों को अलग कर दीजिए, फिर अगली 4 लेटर को अलग कर दीजिए। अब देखिए आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ये जो लास्ट में सी है यहाँ लिख दिया है, ये फर्स्ट में डी है लास्ट में लिख दिया है, इस ए को यहाँ शिफ्ट किया है, इस ई को यहाँ लिखा गया है। उसी प्रकार से दूसरे पार्ट में देखिए फर्स्ट वाला टी लास्ट में लिखा गया है, लास्ट वाला ये पहले लिखा गया है, आई को यहाँ किया गया है, भी को यहाँ किया गया है। फिर इसमें देखिए फर्स्ट वाला टी लास्ट में, लास्ट वाला एन पहले, फिर से आपका आई यहाँ और वो यहाँ, इस प्रकार से शिफ्ट किया है। तो उसी प्रकार से हम फैसिलिटेशन का कोड निकाल लेंगे। 4-4 लेटर को आपको बांटना है। तो फैसिलिटेशन का पहला 4 लेटर हम लिखते हैं और यहीं से आंसर निकालने का कोशिश करते हैं। एफ, ए, सी, आई, 4 लेटर लिख लिए और आगे हम नहीं लिखेंगे। यहीं से हम देखेंगे कि आंसर आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो और आगे हम लिख के आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। तो जो लास्ट में आई है वो आपका पहले आ जाएगा, ठीक है, और जो पहले एफ है वो आपका लास्ट में यहाँ आ जाएगा। फिर से ये सी आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो आई, सी, ये एफ से स्टार्ट होगा। अब ऑप्शन पर देखिए किस किस ऑप्शन में ये है। एक ही ऑप्शन में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4, इसी में आई, सी, ये एफ से स्टार्ट हुआ है और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आई, सी, ये एफ से स्टार्ट हुआ है। अगर ऐसा होता तो आगे हम फैसिलिटेशन का और लेटर लिखते, फिर उसको हम इंटरचेंज करते, ठीक है। यहीं से मेरा आंसर आ गया तो यहीं हम मार्क करेंगे। एग्जाम में पूरा कोड निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकालिएगा, समय आपका जाएगा, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आप खुद से कर सकते हैं। इसमें क्या है, जिस प्रकार से इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो ये आसान होता है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये आ गया आपका सीरीज का सवाल और सीरीज का सवाल आपको हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिला है अभी तक। इसमें देखिए क्या क्या नंबर लिखा गया है, 7 है, फिर से अगला नंबर कितना है, 7 है, नेक्स्ट आपका 10.5 है, 10.5 है, अगला आपका कितना है, 21 है और लास्ट नंबर आपका कितना है, 52.5 है। अगला आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। इसको आप गौर से देखिए, आपको इसमें कुछ नजर आएगा। क्या है, देखिए 7 को गुना करिए 1 से, तो 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7 ही आएगा, यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ देखिए 7 को किस प्रकार से 10 लिख सकते हैं, तो 7 में गुना कीजिए 1.5 से, 1.5 से गुना कीजिएगा तो 10.5 आएगा। 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7 हो गया, आधा से गुना करेंगे 3.5, 7 और 3.5 10.5 हो जाएगा। यानी पहले गुना किया 1, दूसरी बार गुना किया है 1.5 और तीसरी बार देखिए 10.5 को 21 लिखा गया है। तो यहाँ क्या किया है, गुना 2 किया है, 10.5 को गुना 2 से कीजिएगा तो 21 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 21 से हो गया नंबर कितना, 52.5 हुआ है। तो यहाँ गुना का कितना हुआ है, 2.5 हुआ है। 21 का गुना 2.5 से कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 52.5 मिलेगा। तो इसमें आपको पैटर्न नजर आया, पहले गुना किया 1, फिर 0.5 बढ़ाया गुना 1.5 का किया, फिर से 0.5 बढ़ाया गुना 2 के किया, फिर से 0.5 बढ़ाया गुना 2.5 का किया। तो फिर से आगे हम 0.5 बढ़ाएंगे तो 2.5 में 0.5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो अगली बार गुना 3 होगा तो 52.5 में गुना 3 कीजिए तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा। तो 52.5 गुना करेंगे कितना, 3 से गुना करिए, 5 तिया 15, 3 गुना 6 और 1 7, 5 तिया 15, कितना आ जा रहा है, 157.5। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से देखिए आपका सीरीज का सवाल है, लगातार 2 सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर इसमें क्या क्या लिखा गया है, नंबर लिखा गया 3, अगला नंबर है आपका 15, नेक्स्ट आपका 60 और अंतिम नंबर लिखा गया 180। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो नंबर आप देखिए गौर से, आपको कुछ मल्टीप्लीकेशन का सीरीज नजर आएगा। देखिए 3 में गुना कीजिए 5 का तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 में गुना किए 5 तो 15 आ गया। 15 में गुना कीजिए कितना, 4 का तो आपको 60 मिलेगा, 15 चौक 60। और 60 में गुना कीजिए 3 का तो आपको कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, गुना 5 गुना 4 गुना 3, तो आगे क्या हो जाएगा, गुना का 2 हो जाएगा, घटते जा रहा है 1, ठीक है। 180 में गुना 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 18 गुना 36 पर 1 0। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 360 आ जाएगा, 360। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये आ गया आपका वेन डायग्राम वाला सवाल। इसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी मजबूत है वैसा वाला ये सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, वाहन है, ट्रक है और कार है, इन तीनों को
किस बेहतर तरीके से वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, वाहन, ट्रक और कार। तो यहाँ हम लिखते हैं कार, C4 कार, ये हो गया आपका कार, ठीक है, और ये हो गया आपका ट्रक। कार और ट्रक दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या है, वाहन है। दोनों क्या है, वाहन है, व्हीकल है, दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, व्हीकल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन कार अलग है और ट्रक अलग है, लेकिन दोनों क्या है, व्हीकल के प्रकार हैं, इसलिए दोनों व्हीकल के अंदर आ जाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, नीचे स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, सैनिटी को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो फोस्टर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सैनिटी, SANITY, सैनिटी ये लिखा गया है। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है, वो लिखा है, B लिखा है, T लिखा है, Z लिखा है, U लिखा है और J लिखा है। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो सबसे पहले इन लेटर को दो भागों में बांट देते हैं, 3-3 का दो भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको हम बांट दिए। अब देखिए इसमें आपको पैटर्न नजर आ जाएगा। एन के बाद अगला लेटर क्या होता है, वो, एन के बाद क्या होता है, वो होता है। एस के बाद अगला लेटर क्या होता है, टी आता है, और ए के बाद अगला लेटर क्या होता है, बी आता है। इस प्रकार से लिखा गया है। फिर यहाँ देखिए आई के बाद अगला लेटर क्या होता है, जे होता है, और वाई के बाद जेड आता है, टी के बाद यू आता है। तो समझ में आया कि किस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हम फोस्टर का कोड निकाल लेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं फोस्टर, FOSTER, फोस्टर। इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए एस के बाद क्या आएगा, टी, तो टी को आप यहाँ लिखिए, यहाँ लिख लिए। एफ के बाद क्या आएगा, जी, तो जी को आप यहाँ लिखिए। वो के बाद क्या आएगा, पी, तो पी को आप यहाँ लिखिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ टी के बाद अगला लेटर क्या आता है, यू आता है, तो यहाँ यू लिखेंगे। आर के बाद अगला लेटर क्या आता है, एस, तो यहाँ एस लिखेंगे। ई के बाद अगला लेटर क्या आता है, एफ, तो यहाँ एफ लिखिए। तो फोस्टर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, TPGSFU। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से लिखा गया है। आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सेट किए गए थे। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का आप क्लास रेगुलर लीजिए, रोज सुबह मिल रहा है, आप इसको देखिए। कितना मैक्सिमम आधे घंटे का क्लास रहता है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा एक क्लास में, लेकिन इससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इसका 16 नंबर का आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनमें से क्या है, भिन्न है, अलग है। उसी भिन्न अक्षर समूह का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन 1 में देखिए क्या लिखा गया है, PVY। तो सबसे पहले इन सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। PVY, तो P आता है आपका 16 नंबर पर, 16 लिखिए। V है 22 नंबर पर आता है, Y है 25 नंबर पर आता है। इसमें देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। तो 16 से हो गया कितना, 22, प्लस का क्या हो रहा है 6, 22 से हो गया 25, प्लस का क्या हुआ है 3 हुआ है। एक और ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2, FL वो लिखा गया है। F आता है आपका 6 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, वो आता है आपका 15 नंबर पर। अब इसमें देखते हैं कि यही सीरीज है कि नहीं है। तो 6 से 12 हो गया, प्लस का 6 यहाँ हुआ है। 12 से हो गया 15, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है, यानी कि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब ऑप्शन 3 को देखिए, जो आपका आंसर है ये इनमें से अलग क्यों है, भिन्न क्यों है। GMQ लिखा गया है। तो G आता है आपका 7 नंबर पर, M आता है आपका 13 नंबर पर, और Q आता है आपका 17 नंबर पर। तो देखिए 7 से हो गया नंबर कितना 13, प्लस का 6 यहाँ हुआ है, तो यहाँ सही है। 13 से नंबर हो गया कितना 17, प्लस का कितना हो गया 4 हो गया। यही आपका क्या है, गलत है। प्लस का कितना होना चाहिए 3। सब में यही पैटर्न चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, अलग है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। जब भी ऐसा वाला सवाल आए तो लेटर को सबसे पहले नंबर में बदलिए, तो आपको पैटर्न खोजने में आसानी होगी। आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर निकालिए। ये आपका सिलॉक्स का सवाल है। देखिए कथन क्या लिखा गया है, कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, तो टैबलेट को केवल हम टी लिखते हैं। कुछ टैबलेट जो है वो क्या है, स्मार्टफोन है, तो यहाँ स्मार्टफोन को केवल एस लिखेंगे। दूसरा कथन क्या है, सभी स्मार्टफोन मोबाइल फोन है। ये जितने भी स्मार्टफोन है वो सभी क्या है, मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन के अंदर सभी स्मार्टफोन आ जाएंगे। अब निष्कर्ष पढ़िए, कंक्लूजन नंबर 1 में क्या लिखा गया है, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट है, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट है। तो मोबाइल फोन का ये वाला हिस्सा जो टैबलेट के अंदर आ रहा है, तो ये तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष क्या लिखा गया है, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, कुछ मोबाइल फोन जो है वो स्मार्टफोन है। तो सारा आपका स्मार्टफोन मोबाइल फोन के अंदर है, तो कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन तो हो जाएंगे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इसका आंसर करिए। ऐसा वाला सवाल एक आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर करिए। इसमें क्या बोला गया है, ये जो फलक आपको दिया गया है, ठीक है, ये फलक जो आपको दिया गया है जिसमें 1 से 6 संख्याओं को दर्शाया गया है, तो इसमें पूछा गया है 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों फलक में देखिए कौन सा नंबर कॉमन है जो दोनों में है, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 को आप यहाँ लिखिए, यहाँ 5 लिखिए और घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज आगे बढ़ते जाइए। तो 5 के बाद अगली संख्या क्या होगा, 3, तो यहाँ आप लिखिए क्या, 3, ठीक है। यहाँ 3 लिखे, 3 के बाद क्या है, 2, तो यहाँ आप लिखिए क्या, 2 लिखिए। इसमें भी दूसरे फलक में 5 कॉमन है, 5 के बाद घड़ी की सुई की दिशा में आगे जाएंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ आप लिखिए क्या, 1, और 1 के बाद क्या है, 4, तो यहाँ आप लिखिए क्या, 4। अब जो नंबर जिसके सामने लिखा गया है वो उसके विपरीत होगा, तो 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और 2 और 4 ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो एक ही नंबर बच रहा है 5, ठीक है, तो 5 जो है वो 6 के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका अरेंजमेंट का, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। देखिए इसका आंसर निकालिए। क्या बोला गया है, 6 कवि ए से लेकर एफ तक नाम सबका दे दिया गया है, एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यहां हम एक वृत्त बना लिए जिसमें 6 लोगों को मार्क कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सभी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर है। तो कुछ इस प्रकार से सभी का फेस अंदर की ओर कर दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से कर दिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला गया है, ये ई के सामने बैठा है, ये जो है वो ई के सामने बैठा हुआ है। तो यहां से हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि फिक्स पोजीशन हमें नहीं पता है। अगली लाइन पढ़िए, एफ ई के पास में बैठा है, तो यहां से भी नहीं स्टार्ट करेंगे। एफ ई के पास में बैठा हुआ है लेकिन कहां है ये आपको नहीं बताया गया है। अगली लाइन पढ़िए, ये सी के पास में बैठा हुआ है, यहां से भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। अगली लाइन पढ़ते हैं, बी डी के दाएं बैठा है, बी जो है वो डी के ठीक दाएं बैठा है, तो ये आपका फिक्स है, ठीक है। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बी डी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो आपका यहां हो जाएगा कौन, डी, इसके ठीक दाएं बी यहां बैठ जाएगा। अब डी और बी से संबंधित लाइन को खोजिए और उसको बैठाने का कोशिश करिए। अगली लाइन पढ़िए, सी बी के सामने बैठा है, सी जो है वो बी के सामने है, तो सी आपका यहां हो जाएगा, बी के सामने सी हो गया। अब इसको पढ़िए, ये सी के पास में है, ये जो है वो सी के पास में है, तो ये आपका यहां भी हो सकता है और ये आपका यहां भी हो सकता है क्योंकि दोनों साइड सी के पास होगा ये, ठीक है। लेकिन ये फिक्स यहां नहीं पता चल पा रहा है कि ये किधर बैठेगा, लेकिन आप पहली लाइन को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्या बोला गया है, ये ई के सामने बैठा हुआ है, ये जो है वो ई के सामने बैठा हुआ है। अगर यदि हम ये का पोजीशन ये मानते हैं तो यहाँ इसके सामने डी हो जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये के सामने कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए, तो यहाँ ये तय हो गया कि ये आपका यहाँ नहीं बैठेगा, ये आपका यहाँ नहीं बैठेगा। ए को यहाँ से हटा देते हैं, काट देते हैं, तो ये आपका यहीं बैठेगा सी के बगल में, और ये के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ई को आप यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगली लाइन क्या लिखा गया है, एफ ई के पास में बैठा हुआ है, एफ जो है ई के पास में बैठा हुआ है, तो एक जगह यहाँ खाली बच रहा है, तो यहाँ आप एफ को बैठा दीजिए। ई और एफ एक साथ हो गए। अब आपका सारा अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए और आंसर मार्क करिए। क्या बोला गया है, बी के बाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है, तो बी के बाएं से 5वें स्थान पर गिनते जाइए। बी के बाएं इधर से हो जाएगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कौन आ रहा है, ई। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और दोनों सवाल एक ही साथ है, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का मिनिमम 2 सवाल आपको एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए अरेंजमेंट का सवाल आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप रेगुलर लीजिए, आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है कि पजल आप देखते हैं तो छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन अगर यदि आप पहले प्रैक्टिस किए रहेंगे तो उसको आप आसानी से एग्जाम में टैकल कर पाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन लेंथी नहीं होता है, बस उसको एक बार अच्छे से पढ़ना होता है तो आपका सारा अरेंज हो जाएगा। अब इस सवाल में देखिए किस प्रकार से हम अरेंज करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, अर्पिता, चेतन, इंसानिया, लोहिता, मानवी और युक्ति किसी गोल मेज के परित इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गोल मेज एक बना लेते हैं। यहाँ हम एक गोल मेज इस प्रकार से बना लिए। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं और सभी केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। तो यहाँ 6 लोगों को मार्क कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सभी को केंद्र की ओर फेस कर देते हैं। सभी का मुख किधर की ओर है, केंद्र की ओर है। इस प्रकार से हम कर दिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए पहली लाइन क्या लिखा गया है, चेतन ठीक
मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि ये फिक्स पोजीशन है। चेतन जो है वो मानवी के दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, ठीक दाएं पड़ोस में। तो यहाँ हम लिखते हैं कौन, मानवी को। यहाँ मानवी को लिखे, इसके ठीक दाएं कौन है, चेतन है। तो यहाँ आपका हो जाएगा कौन, चेतन, इसके ठीक दाएं चेतन हो गया। अब अगली लाइन पढ़िए, देखिए अर्पिता ठीक इंसानिया और युक्ति के बीच में बैठी है। तो इसको हम नहीं रिलेट कर पाएंगे अभी, अगली लाइन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। युक्ति जो है वो मानवी के ठीक दाएं से दूसरे स्थान पर। तो ये मानवी, इसके दाएं से दूसरे स्थान पर 1 2, यहाँ हो जाएगा कौन, युक्ति। यहाँ कौन बैठ जाएगी, युक्ति यहाँ बैठ गई। अब इसको पढ़िए, पहली लाइन, इसकी पहली वाली लाइन को देखिए क्या बोला गया है, अर्पिता ठीक इंसानिया और युक्ति के बीच में बैठी है। अर्पिता जो है वो इंसानिया और युक्ति के बीच में है। तो यहाँ हो जाएगी कौन, इंसानिया। यहाँ हम इंसानिया को बैठाते हैं, ठीक है। इंसानिया और युक्ति के बीच में कौन है, अर्पिता। तो यहाँ कौन हो जाएगी, अर्पिता। अर्पिता यहाँ बैठ गई। इस प्रकार से, जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला गया उसी प्रकार से हम बैठाते गए हैं, ठीक है। अब एक स्थान खाली बच रहा है और एक व्यक्ति भी बच रहा है। वो व्यक्ति कौन सा है, वो व्यक्ति आपका है लोहिता। कौन है, लोहिता। तो यहाँ कौन बैठ जाएगी, लोहिता। यहाँ लोहिता बैठ गई। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोला गया है, लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन बैठा है या फिर बैठी है। तो देखिए लोहिता कहाँ है, ये है आपका लोहिता, ठीक है, और ये है आपका अर्पिता। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, इंसानिया बैठी है, इंसानिया। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। केवल आपको सवाल पढ़ना है, जिस प्रकार से बोला जा रहा है उसी प्रकार से बैठाते जाइए, आपका आंसर 2 सेकंड में निकल जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर करिए। देखिए ये भी सीरीज टाइप में सवाल रहता है। पहला आकृति देखिए, इसको किस प्रकार से यहाँ लिखा गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो आपका कलर है, ठीक है, इसको यहाँ दूसरे वाले में हटा दिया, यहाँ कलर नहीं किया है। और ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हटा करके इस कॉर्नर में अगली वाली आकृति में शिफ्ट कर दिया है। और इसमें देखिए यहाँ केवल एक ब्लैंक बॉक्स था, इसमें अगली वाली पर क्या किया है, ब्लैंक के बॉक्स के ऊपर एक कलर बॉक्स रख दिया गया है। तो इसी प्रकार से इस वाली आकृति को यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क का हम एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिए ये जो कलर वाली आकृति है, इस कॉर्नर में जो है ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जिस प्रकार से पहले किया था, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन आपका इस कॉर्नर में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक बॉक्स है खाली और एक यहाँ है क्या, भरा हुआ, और फिर से आपका यहाँ एक खाली है। तो अगली वाली आकृति में इसमें क्या आएगा, यहाँ एक और भरा हुआ आ जाएगा, यहाँ एक और भरा हुआ। इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो कहाँ है, आप ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर करिए। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, किसी कूट भाषा में जिंजर को 30-30 और रेडिस को 23-36 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टोमेटो को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। जिंजर हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं, GINGER लिखा गया है, जिंजर। और इसका कोड आपको क्या दे दिया गया है, 30 और 30 दे दिया गया है। तो यहाँ आपको समझना चाहिए, आपको यहाँ एक हिंट दिया गया है। हिंट क्या है कि जिंजर का कोड 2 भागों में दिया गया है, 30 और 30। तो इसमें भी जिंजर में जितना लेटर है उसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए। तो जिंजर में 6 लेटर है, तो इसको 2 भागों में हम बांट देते हैं, 3-3 का, ठीक है। अब देखिए जी कितना नंबर पर आता है, 7, तो 7 यहाँ लिखिए। आई आता है 9 नंबर पर, 9 लिखिए। एन आता है आपका 14 नंबर पर, तो 14 यहाँ लिखिए। अब इन सभी नंबर को जोड़िए, 7 और 9 कितना हो गया, 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इधर 30 लिखा गया है। अब इधर भी देखिए, जी है 7 नंबर पर, ई है 5 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर। इन सभी को जोड़िए, 7 और 5 12, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको कोडित किया गया है। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जिंजर को 30 और 30 लिखा गया है। तो इसी के आधार पर हम टोमेटो का भी कोड निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं टोमेटो, TOMATO। टोमेटो में कितना लेटर है, इसमें भी 6 लेटर है, तो इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं, 3-3 का। अब देखिए टी कितना नंबर पर, 20, वो कितना नंबर पर, 15 नंबर पर। एम आता है आपका 13 नंबर पर। अब इन सभी नंबर को जोड़िए, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 13 कितना हो जाएगा, 48। 48 पहला कोड होगा। ऑप्शन पर आप देखिए, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 4 जिसमें 48 से स्टार्ट हुआ है, और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 48 से स्टार्ट हुआ है। तो यही आपका आंसर होगा। एग्जाम में आप ऐसे ही कीजिएगा, पहला अगर कोड निकालने से आंसर आ जा रहा है तो मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। पूरा कोड निकालने का कोशिश नहीं कीजिएगा, समय आपका जाएगा, आंसर आपका वही आएगा। हम यहाँ बता देते हैं। अगला लेटर इसमें क्या है, ये 1 नंबर पर, टी है 20 नंबर पर, वो है 15 नंबर पर। अब इन सभी नंबर को जोड़िए, 1 और 20 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा, 36। तो टोमेटो का कोड क्या हो जाएगा, 48, 36, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ डिवाइड है तो इस व्यंजक को हल करिए। जहां जहां ये है वहां प्लस का, जहां बी है माइनस का, इसी प्रकार से जो लेटर जहां है उसके बदले में जो सिंबल दिया गया है वहां रखिएगा और इस व्यंजक को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में जोम्बी को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है और फ्लेक्स को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में प्रोडक्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहां हम लिखते हैं जोम्बी, ZOM लिखा गया है, फिर से आपका बी है, आई है और ई है। इसको किस प्रकार से लिखा गया है, इसका कोड क्या दिया गया है, बी लिखा गया है, ई है और आई लिखा गया है, एम है, अगला लेटर वो है और जेड है, इस प्रकार से लिखा गया है। एक और इसमें दिया गया है फ्लेक्स का, FLEX फ्लेक्स लिखा गया है, इसका किस प्रकार से लिखा गया है, ई लिखा गया है, एफ लिखा गया है, एल लिखा गया है और एक्स लिखा गया है। अब इसमें पैटर्न निकालने का कोशिश कीजिए। देखिए जोम्बी में जितना भी लेटर है इनमें से सबसे छोटा लेटर कौन सा है, बी है, तो पहले यहाँ बी को लिख दिया गया है। बी के बाद अगला लेटर जोम्बी में क्या आ सकता है, ई आ सकता है, तो बी के बाद यहाँ देखिए ई लिखा गया है। मीन्स यहाँ आप समझिए किस प्रकार से लिखा गया है, अंग्रेजी अल्फाबेट में जिस प्रकार से अक्षर लिखे होते हैं उसी प्रकार से आपको अरेंज कर देना है। जोम्बी में जितना लेटर लिखा गया है उन सभी लेटर को अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार इसमें अरेंज किया है। बी के बाद देखिए आई लिखा गया है जो जोम्बी में है, फिर आई के बाद एम यहाँ लिखा गया है, एम के बाद वो और वो के बाद जेड लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं फ्लेक्स में सबसे छोटा लेटर ई है, यहाँ लिखा गया है, ई के बाद क्या आ सकता है, एफ, यहाँ लिखा गया है, एफ के बाद एल, एल के बाद एक्स, इस प्रकार से लिखा गया है। असेंडिंग ऑर्डर में सभी लेटर को अरेंज किया गया है। तो उसी प्रकार से हम प्रोडक्ट का कोड निकाल लेंगे। क्या लिखा गया, प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट लिखा गया है। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट में सबसे पहला लेटर क्या आ सकता है अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार, तो सी आ सकता है, तो सी पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए सी के बाद कौन सा लेटर आ सकता है जो प्रोडक्ट में है, तो डी है, तो डी आ जाएगा। डी के बाद अगला लेटर क्या आ सकता है, वो आ सकता है, वो के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद आर हो जाएगा, आर के बाद टी और लास्ट लेटर यू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर करिए। देखिए क्या लिखा गया है, ये लेटर वाला सीरीज आ गया है, तो जब भी लेटर वाला सीरीज आए तो सबसे पहले उसको नंबर में बदलिए, उसके बाद पैटर्न निकालने का कोशिश करिए। तो पहला सीरीज लिखा गया है MRV, एम आता है आपका 13 नंबर पर, आर आता है आपका 18 नंबर पर और भी आता है आपका 22 नंबर पर, यहां लिख लिए। उसके बाद लिखा गया है QVZ, तो क्यू आता है आपका कितना नंबर पर, 17 नंबर पर, भी आता है 22 नंबर पर और जेड आता है आपका 26 नंबर पर, तो 26 लिख लिए। एक और सीरीज लिख लेते हैं UZD, तो यू आता है आपका 21 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर। अब यहाँ रिलेशन निकालिए कि किस प्रकार से नंबर को लिखा गया है। तो 13 से हो गया नंबर कितना, 17, प्लस का कितना हुआ है, 4 हुआ है। 18 से नंबर हो गया 22, यहाँ प्लस का कितना हुआ, 4 यहाँ भी हुआ है। 22 से नंबर हो गया 26, प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है। अब नीचे देखिए 17 से हो गया 21, प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है। 22 से हो गया नंबर 26, प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है। 26 से नंबर हो गया 4, प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 तक जा सकते हैं, उसके बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, Y, D है और H है, ये लिखा गया है। तो Y देखिए कितना नंबर पर आता है, 25 नंबर पर, 25 में 4 जोड़िए, 25 और 4 कितना आ जाएगा, 29, जा सकते हैं कहाँ तक, 26 तक, कितना ज्यादा 3, तो 3 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, C, तो C लिखेंगे। D के बाद 4 जोड़िए, तो D आता है 4 नंबर पर, 4 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा और 8 नंबर पर लेटर H आता है। अगला लेटर है H, तो H में 4 जोड़िए, H आता है 8 नंबर पर, 4 जोड़िएगा 12 हो जाएगा, 12 नंबर पर लेटर L आता है। तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा, CHL, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेशन के सभी बेहतरीन 25 सवाल, जो सभी सवाल को अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।